गंगा के महत्ता जो है उस सदियों से है। हम लोग के भारत का जो है सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा है ना। इसकी महत्ता है, महत्ता के मतलब होते हैं महत्व, माने महत्वपूर्ण। इनके बारे में जो है जानकारी जो है हम लोग को सबसे पहले जो है इनका नाम था भागीरथी। भारत में जब अकाल थी, क्या बोलते हैं, पुरानी कहावत है कि भारत में अकाल पड़ने लगा। अकाल के मतलब सभी जगह पानी के लिए लोग तराहिमाम करने लगा। तो एक राजा थे जिसका नाम भागीरथी था। क्या था? वो तपस्या किया 12 साल तक ले, एगो पैर पड़ेगा दम जटाधी महेश ने। हाँ, तब गंगा माता खुश हो गई। क्या हो गई? खुश। और वो नीचे आने के लिए कही कि बताओ कहाँ है। अगर मैं एकाएक ऊपर से नीचे गिरूंगा तो क्या होगा? पूरा जो है अभी गार्ज बन जाएगा, माने कि द्रोणी नदियों के तो जहाँ गिरता है ना वहाँ गार्ज बन जाता है ना। तो वो तो तुम्हारा धरती तबाह हो जाएगा। तभी शंकर जी को अथी किए, शंकर जी को की उपासना किए। शंकर जी खुश हो गए। तो शंकर जी पूछे मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? तो ये कहे कि गंगा जी को तो मना लिए हैं कि आप क्या कीजिए ना कि गंगा माता को जो है अपने सर में जो है रख लीजिए, और सर में रखकर ओकरा बाद जो है आप धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा थोड़ा फुचुर फुचुर मारवाइए। तो गंगा जी उनका देखा मुँह एथिया जटा हुआ में हो जाए ना, ऊपर से फुचुर फुचुर मरी हम, तो हमनी के जो है माने कि मिली पानी है कि नहीं। देखिए कि गंगा जी कहाँ से निकलली? जाटा में से ना। कोनो कोनो आदमी कहले कि ब्रह्मा जी के कमंडल में से उजले पानी तो निकलल है, गंगोत्री से निकल दिया ना। तो ये जो है गंगा जी के बारे में कहानी है कि शंकर भगवान के जाटा में, शंकर भगवान के जाटा में जो है गंगा जी विराजमान है। सुनने में आता है ना। देखबो करते हैं हम लोग, फिल्म ऐसी बनाते हैं, टीवी उवी देखते हैं, चाहे सीरियल उरियल, तो उनमें कहाँ रहते हैं गंगा जी? माने कि उनका जटे में से निकलेगा कुचुर मुहाएंगे पहले भाई पानी गिरे छोटे छोटे नहीं, इतना ही मैंने हुआ। तो ये जो है सबसे पहले जो है अपवाह तंत्र बनता है। अपवाह तंत्र मतलब नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। तो अपवाह तंत्र जो है 3 तरीके से होता है। कितना? 3। वहीं से हम लोग जो है नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? नदियों के बारे में चर्चा जो है अपवाह तंत्र से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। अपवाह तंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। कितना? अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र जो है 3 भाग में है। कितने? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इसको, DRAINAG, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र कितने भागों में बटा? 3 भागों में बटा है ना। पहला जो है हिमालयी, हिमालयी अपवाह तंत्र। जितना हिमालय से नदियां निकलती है ना, हिमालय से जितना, बताओ हमने के गंडक हमने के बगले वाला नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही। कहाँ से? 2 भाग में बटा था, 2 भाग में। एगो ई है, एगो जो है हिमालय अपवाह तंत्र, एगो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो हम लोग जो है हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके? गंगा, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसके बाद जो है यमुना, यमुना का नाम सुने हैं? इतना ही शुद्ध पानी है ना कि जवाब नहीं है ना। गंगा के बाद सिंधु, इसी में आ जाएगा। सिंधु नाम सुना है? सिंधु जो है 5 नदियों का इसमें संगम होता है। सिंधु में कितना का संगम है? एगो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी। बंगाल की खाड़ी में हम लोग का गंगा भी गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी। कौन? प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। और दूसरा है अरब सागर में भी। अरब सागर का नाम सुने हैं? ना सुन ले आओ।
बीजर बीजर प्राय अभी जो चला है कुछ दिन पहले राजस्थान और गुजरात में ना है बीजर पाए तूफान, लेकिन यो नहीं सुना है खाली। पूछो ना कि खेसरिया के गाना कौन कौन फिल्म में है बताओ कुछ दिन पहले अभी है नहीं है राजस्थान में इसी बीजर पाए तूफान से ही चक्रवात से ही राजस्थान में अभी जो है घरों में पानी घुस गया है, लेकिन के मालूम नहीं है। न्यूज पर ही देखा था दिमागे फ्यूज है ना न्यूज पर। हाँ तो जरूर सीरियल देखे में तो साफ पीछे रहेला पहले आगे रहेला। ये देखो तीन तरह से है। यहाँ पे नदियों के बारे में चर्चा हो रही है। हेलो, तो नदियों सबसे पहले हम लोग गंगा की ही चर्चा होती है, क्योंकि भारतीय इतिहास में गंगा नदी को जो है माँ का दर्जा दिया गया है ना। गंगा नदी को भारतीय इतिहास में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। इसको पाप नाशनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाप नाशनी भी बोलते हैं। इसी नदी को जो है हम लोग इस नदी को भारत का सबसे पवित्र नदी भी बोलते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा नदी है। इस नदी को साफ करने के लिए भारत में योजना भी चलाई गई, नमामि गंगे योजना, कि गंगा नदी को फिर से साफ किया जाए। डॉल्फिन मछली का नाम सुने हैं? इसी में पाए जाते हैं सबसे अधिकतर। उनको बचाने के लिए जो है डॉल्फिन माने की योजना चलाया गया था, जिससे जो है डॉल्फिन मछली जो है बच पाए। यह गंगा नदी जो है जा रहा है कि नहीं रे? डॉल्फिन गंगा नदी जो है हम लोग को जो है उत्तराखंड में भारत में प्रवेश करती है। कहाँ? वहाँ उत्तराखंड में प्रवेश करती है और 5 राज्यों से होकर गुजरते हुए 5 राज्य से गुजरते गुजरते जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि उद्गम स्थान इनका कहाँ हुआ? भारत में उत्तराखंड, है ना। ऐसे तो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन गंगोत्री गोमुख हिमानी, उसका पूरा नाम कहाँ से? गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है। लेकिन यह निकलते निकलते 5 राज्यों को प्रवेश करती है। कितने? 5 राज्यों को प्रवेश करती है और अंत में जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। सबसे ज्यादा जो है यह उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई जो है झारखंड में है। जा रहा है कि नहीं रहते क्या? गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबाई झारखंड में। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। उधर सबसे पहले उत्तराखंड, यूपी के बाद हमने के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। माने कि हम लोग का शुरुआत जो है अपवाद तंत्र में समझे कि सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपका नदी अधिकांश जो है नदी से आने वाले क्वेश्चन इसी तंत्र से आते हैं। गंगा को क्या कौन नाम से जानते हैं, किस जगह पर कौन सा नाम आता है, सब इसी में आ जाता है। सिंधु जो है लाइफ लाइन कहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन, पाकिस्तान की जीवन रेखा जो है सिंधु नदी को कहते हैं। पाकिस्तान की जीवन रेखा किसको कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। बीच में है माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं कि है क्या। वो बेटे क्या करते हैं? खारा नहीं है। अच्छा, तो मेन है उसको देखो ना, मेन है उसको देखो। देखो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी। गंगा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, सबसे पहले का देखो यहाँ से शुरू कर लो। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, और पवित्र नदी की बात की जाए तो वह क्या है? गंगा है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी की बात की जाए तो वह कौन है? गंगा है, जिसकी इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है।
2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा, अगर क्वेश्चन पूछे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में क्या घोषित किया गया था? इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, है ना। इसमें रहने वाले गंगाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन को 2009 में गंगाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जलीय जीव घोषित किया गया, यानी कि 2008 के राष्ट्रीय नदी और 2009 को कौन? जलीय। इसी नदी पर जो है विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में। कहाँ है? भागलपुर बिहार। विक्रमशिला जो है डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन जो है नदियों में ही ना पाया जाता है वो, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर बिहार में है। कहाँ है? अब जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नमामि गंगे योजना लाते हैं। किसको? नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना हमारे प्रधानमंत्री जी लाते हैं 2014 में। पीछो देखने के जाएगा कि नहीं यहाँ से? नमामि गंगे परियोजना 2014 में आती है। कब आता है? 2014 में। नमामि गंगे परियोजना कब आता है? 2014 में आता है। कौन लाते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाते हैं। कौन लाते हैं? नरेंद्र मोदी जी। और ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, एम्बेसडर बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। नमामि गंगे योजना आता है 2014 में। कब आता है? 2014 में। और बड़ा एम्बेसडर बनाते हैं चाचा चौधरी को। किसको? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है कि आप जो है जगह जगह जाकर प्रचार कीजिए। कहाँ? जगह जगह जाकर आप क्या कीजिए? प्रचार कीजिए कि गंगा माँ में जो है आप पूरे कचरे को न दहाएं, है ना। नदी को साफ करने के लिए इसमें जो है मल मूत्र न दर्शाएं। सब इसको जो है ये जो है चाचा चौधरी के कारण जो है ये सब चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो दो चार चीजें हम लोग को नजर निकल कर आ रही है। क्या चीज? भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी का नाम है तो किसको? गंगा। कुल जो है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 2009 में गंगाई डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। कब? 2009 में। 8 में राष्ट्रीय नदी और 9 में जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य अगर पूछा जाए तो भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। और नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत गंगा नदी को साफ करने के लिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में की गई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं कौन? चाचा चौधरी बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? चाचा चौधरी। इसके बारे में एक और कि गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? गंगा 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितना से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड में आती है। यूटी कर लेते हैं, यूके कर लेते हैं। अच्छे, उत्तराखंड यूके, यू से उत्तरा, के से खंड। यहाँ से आगे बढ़ती है तो हम लोग के यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? यूपी। यूपी के बाद ये आ जाती है हम लोग के बिहार में। यूपी के बाद कहाँ आती है? बिहार। बिहार के बाद ये चली जाती है झारखंड में। बिहार के बाद कहाँ? वहाँ झारखंड। यानी कि 4 राज्य तक गुजर गया। सबसे कम जो है झारखंड में। और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में। लास्ट कहाँ आती है? और यहाँ पर आकर ये जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या होती है?
गिर जाती है। यानी कि गंगा जो है कहाँ समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। शुरुआत इसका कहाँ होता है? उत्तराखंड में। इस धरती पर उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जो है प्रवेश करती है भूमि पर। भूमि पर कहाँ प्रवेश करती है? उत्तराखंड के हरिद्वार में। कहाँ? उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जो है भारत में प्रवेश करती है और हरिद्वार में धरती पर मेन समतल भूमि पर आती है। इसके बाद यह यूपी में। कहाँ? यूपी में। इसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और लास्ट में कहाँ जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। एक और तथ्य आएगा कि सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई जो है यूपी में है। कहाँ है? ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? यूपी में। भारत में सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई कहाँ है? यूपी में। और सबसे कम लंबाई ये जो है हम लोग का झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। सबसे अधिक लंबाई यूपी और सबसे कम लंबाई कहाँ? झारखंड में है। देखो इसी में है गंगा के प्रयागराज। नाम सुन लो गंगा पर प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है। इलाहाबाद को बदल के अब क्या कर दिया गया है? गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया तक प्रयागराज से कहाँ? हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है? 1 है। हल्दिया से प्रयागराज तक का है जलमार्ग संख्या 1 है। इसे 1986 में देश का प्रथम NW नेशनल वाटर वे है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग प्रथम NW घोषित किया गया। देश का प्रथम NW घोषित किया गया। देश का प्रथम NW क्या किया गया? घोषित किया गया है ना। एक आधा जगह कर देंगे।